नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अखिल भारतीय रोड महासभा का प्रशासक नियुक्त कर दिया है और अब यह नियुक्ति सरकार के लिए गले की फांस बनती नजर आ रही है। जो प्रशासक नियुक्त किया है पंजाबी समुदाय से आने वाले हैं। नाम RK चानन बताए जा रहे हैं, लेकिन रोड समाज इस बात से लेकर इतना आक्रोशित हो गया है कि उन्होंने आज रोड धर्मशाला में बैठक भी की और तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और कहा कि जो ये प्रशासक नियुक्त किया गया है इनको हटाया जाए। रोड समुदाय से आने वाले किसी रिटायर्ड अधिकारी को यह जिम्मेवारी दी जाए। ऐसे में तहसीलदार ने कहा कि जिला उपायुक्त को इस सारे मामले के बारे में बता दिया जाएगा और जिला उपायुक्त ही अगला निर्णय लेगा। दरअसल समय से 6 या 7 महीने पहले अखिल भारतीय रोड महासभा भंग हो गई थी और तत्कालीन प्रधान नसीब सिंह ने उस समय इसलिए रिजाइन दे दिया था कि अखिल भारतीय रोड महासभा में जो पदाधिकारी हैं उनकी आपस में बन नहीं रही थी और आपस में उलझन के चलते कई साल गुजर चुके थे, लेकिन कोई विकास के कार्य सिरे नहीं चढ़ रहे थे। खैर, उसके बाद देखें तो DR ने यहाँ SDM गोरोंडा को प्रशासक नियुक्त कर दिया था और वहाँ उस टाइम SDM अदिति थी, लेकिन 3 महीनों के बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। उनकी जगह दूसरे SDM आए, लेकिन दूसरे SDM ने भी एक दिन भी आकर रोड धर्मशाला में कार्य नहीं देखा। और देखिए, यहाँ 6-7 धर्मशाला अखिल भारतीय रोड महासभा के अंतर्गत आती हैं, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा था। तो मांग यही की जा रही थी कि समय पर चुनाव कराए जाए और देखें तो 23-24 फरवरी के आसपास जो पिछली टर्म थी अखिल भारतीय रोड महासभा की, उसका समय ख़त्म हो रहा था, लेकिन SDM प्रशासक तो नियुक्त कर दिए गए लेकिन चुनाव नहीं कराया। और देखें, इस बात से रोड समाज में खासी नाराज़गी थी और अब देखें तो रोड समाज उम्मीद कर रहा था कि प्रशासक चुनाव कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब DR ने RK चानन को प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो देखें, बताते यही हैं कि DR ने कहा कि 3 महीने के बीच में चुनाव कराया जाए और इसकी जिम्मेवारी जो नए प्रशासक नियुक्त किए गए थे RK चानन नियुक्त किए गए। बताते तो यही है कि एक बात और कही थी कि जो वार्डबंदी का मामला है और DR की अदालत में मामला भी चल रहा है, तो उसमें भी एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था कि आप देखिए क्या वार्डबंदी सही है या जो नई वोट है जिनका विवाद चल रहा था वो एडजस्ट किस तरह से करनी है। तो ऐसे में मामला बिगड़ता जा रहा था। तो आज पूर्व प्रधान नसीब सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रोड समुदाय के लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर यह फैसला लिया गया कि देखिए, प्रशासक जो नियुक्त करना है वो रोड समुदाय से किसी भी रिटायर्ड अधिकारी को नियुक्त किया जाए और कहा कि जो नए प्रशासक है उनको रोड समाज के लोग धर्मशाला के अंदर जाने नहीं देंगे। और पूर्व प्रधान नसीब सिंह ने कहा कि पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, किसी दूसरे समुदाय के किसी रिटायर्ड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया था। उस समय भी रोड समाज के युवा भड़क गए थे और उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि उनको रोड धर्मशाला के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में उस समय भी उस प्रशासक को हटा दिया गया था और रोड समुदाय से आने वाले एक रिटायर्ड अधिकारी को प्रशासक बनाया गया था। तो नसीब सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने या जिला प्रशासन ने किसी दूसरे समुदाय से आने वाले रिटायर्ड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया तो हो सकता है कि रोड समुदाय के लोग, रोड समुदाय के युवा उनको धर्मशाला के अंदर नहीं जाने दें और मामला वहां पर बिगड़ सकता है। अगर मामला बिगड़ेगा तो इसकी जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। इस तरह की चेतावनी पूर्व प्रधान नसीब सिंह ने दी है। तो देखिए, वहीं जब ये चुनाव ना होने के लिए और जो पहली बार SDM गोरोंडा को प्रशासक नियुक्त किया गया था उसके लिए दोष भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और ख़ास तौर पर गोरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण को दिया गया है।
रोड समुदाय से आने वाले पवन डाकला ने कहा कि हरविंदर कल्याण जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने ही अपने विधानसभा में पढ़ने वाले गोरंडा की एसडीएम को प्रशासक नियुक्त किया गया था और वो नहीं चाहते थे कि रोड महासभा के चुनाव समय पर हो। और हरविंदर कल्याण पर कई तरह के गंभीर आरोप पवन डाकला ने आज भी लगाए हैं और इससे पहले भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। हालांकि देखें तो हरविंदर कल्याण का नाम उस समय सामने आया और उछला। कुछ लोग पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री के अभिमन्यु से मिले थे और अभिमन्यु से जब बातचीत की थी, कहा था कि आप प्रशासक गोरंडा की एसडीएम को मत लगाइए, तो उन्होंने बताते हैं यही बात कही थी कि देखिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता नहीं चाहते कि कोई दूसरा लगे और वो इस बात पर राजी है कि गोरंडा की एसडीएम ही प्रशासक लगे। तो ऐसे में जो रोड समाज के लोगों को लगा कि हरविंदर कल्याण ये सारा खेल खेल रहे हैं। हालांकि हरविंदर कल्याण ने इस बारे में अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण अब तक नहीं दिया है। कई बार उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं। हरविंदर कल्याण इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है। खैर, आज भी हरविंदर कल्याण पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वो गंभीर आरोप यही लगाए गए हैं कि ये जो राजनीति कर रहे हैं हरविंदर कल्याण कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रोड समुदाय ने खुलकर वोट दिया। 19 में लोकसभा और विधानसभा में रोड समुदाय ने वोट दी है। तो अब लोकसभा चुनाव 2024 में भी 80% रोड समुदाय की वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिली है। करनाल और कुरुक्षेत्र से अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं तो रोड समुदाय की वोटों की बदौलत से जीते हैं। अन्यथा अगर रोड समुदाय कांग्रेस की तरफ चला जाता तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित थी। इस तरह की बात अब रोड समुदाय कह रहा है और रोड समुदाय का कहना है कि देखिए अगर सरकार ने उनके साथ अन्याय किया, अगर उनके प्रशासक को नहीं बदला, अगर उन रोड समुदाय से आने वाले किसी रिटायर्ड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त नहीं किया तो उनका आक्रोश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बढ़ सकता है। तो ऐसे में चुनाव नज़दीक है, हो सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस मामले में दखलंदाजी करे और आर.के. चानन की जगह किसी रोड समुदाय से आने वाले रिटायर अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाए। तो अब रोड समुदाय के लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। और देखिए तो चुनाव कराने में कोई दिक्कत भी नहीं है और यहाँ चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करनी है और उसके बाद चुनाव प्रोसेस में आ सकता है और चुनाव हो सकता है। और देखिए अब रोड समुदाय के बहुत सारे लोगों का मानना है कि देखिए पिछली दफ़ा 3 साल प्रशासक नियुक्त रहे, 2 प्रशासक रहे थे और उन्होंने भी चुनाव नहीं समय पर कराए, 3 साल बर्बाद किए थे। ऐसा नहीं हो कि 3 साल अब ख़राब हो जाए और करीब 8-9 महीने तो ख़राब हो चुके हैं और रोड समुदाय के लोग चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनका तर्क यही है कि देखिए अब ये जो प्रशासक नियुक्त किया गया है तो ये बेहतर है। आर.के. चानन दूसरे समुदाय से आने वाले हैं और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसी बात को स्वीकार करने वाले भी बहुत लोग हैं, इस तरह के तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि पहले रोड समुदाय से प्रशासक नियुक्त किया गया था, उन्होंने जब वार्ड बंदी बनाई तो उसमें गड़बड़ की थी, तो कहीं इधर उधर की वोट बहुत दूर दराज जोड़ दी थी और वार्ड बंदी सही नहीं है। यहाँ तक कि 100 किलोमीटर दूरी पर वोट एक वार्ड के बने हैं। यानी अगर पंचकुला में कोई वार्ड है, यहाँ से 100 किलोमीटर का असंध विधानसभा के लोग उसमें जोड़े हुए हैं। इसी तरह से जानबूझकर उस समय प्रशासक ने वार्डबंदी गलत की थी। हालांकि जो डीआर है, डीआर ने एक बात और कही थी, जो ऑर्डर जारी किए थे कि आप लोग अगर चाहे तो वार्डबंदी में सुधार कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे। खैर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि चुनाव हो इसी वार्डबंदी पर होना चाहिए। आने वाले 2-4 दिन में तस्वीर क्लियर हो जाएगी क्या जिला प्रशासन
ये जो RK चानन प्रशासक नियुक्त किए हैं, क्या उनको रखेंगे या फिर उनकी जगह किसी दूसरे को प्रशासक नियुक्त करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में रोड समाज में एक बहुत बड़ी सियासत अब चलती रहेगी और जो विपक्षी पार्टी हैं वो भी इस मुद्दे को बुना सकती हैं। कारण साफ है कि रोड समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और विपक्षी पार्टियां अब चाहेंगी कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से रोड समुदाय को तोड़ा जाए।